रामायण का अंत तो हम सब जानते ही हैं। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर जो सच हमें बताया गया है वो पूरा सच हो ही ना, और कहानी का एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी हिस्सा हमारी नजरों से छुपा रह गया हो? एक लोक कथा है जो रामायण के इस जाने पहचाने अंत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और इस कहानी के मुताबिक रावण का अंतिम संस्कार कभी हुआ ही नहीं था। जी हाँ, आपने सही सुना। वहाँ की लोकल कहानियों के हिसाब से रावण का शरीर आज भी मौजूद है, एक बहुत ही गुप्त जगह पर रखा हुआ, और समय का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। सोचिए, ये दावा तो सब कुछ बदल कर रख देता है। और ये कहानी कितनी डिटेल में है इसका अंदाजा इसी बात से लगता है। 18 फीट। कहते हैं कि जिस ताबूत में रावण का शरीर रखा है वो 18 फीट लंबा है। ये बात उसके उस विशाल शरीर की तरफ इशारा करती है जिसके बारे में हमने हमेशा कथाओं में सुना। तो सवाल उठता है, भाई ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? एक इतने बड़े राजा का अंतिम संस्कार आखिर क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब हमें मिलता है युद्ध के ठीक बाद जो कुछ हुआ उसमें। देखिए, जब युद्ध खत्म हुआ तो भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया और ये भी निर्देश दिया कि रावण को एक राजा की तरह ही पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाए। सब कुछ तय था। लेकिन ठीक इससे पहले कि विभीषण ऐसा कुछ कर पाते, कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रावण के कुछ वफादार लोग, जिन्हें नागकुल कहा जाता था, बीच में आ गए। अब ये नागकुल के लोग ऐसा क्यों करेंगे? वजह थी उनकी गहरी आस्था। उनके लिए रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वो उनके देवता थे। उन्हें पक्का यकीन था कि रावण मरा नहीं है, वो बस बेहोश है, और इसी उम्मीद के साथ वो रावण के शरीर को वहां से ले गए ताकि अपनी जड़ी बूटियों और ज्ञान से उन्हें फिर से जिंदा कर सके। तो ठीक है, नागकुल रावण के शरीर को ले तो गए, पर आखिर कहाँ? अब ये कहानी हमें ले जाती है श्रीलंका के सबसे घने और रहस्यमयी जंगलों में। कहते हैं कि वो जगह है रागला का जंगल, एक ऐसी जगह जो अपने खतरनाक रास्तों और घने अंधेरे के लिए जानी जाती है। मतलब इस गुफा तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। जंगल इतना घना कि सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। ऊपर से ये गुफा एक बहुत ऊंची चोटी पर है और खूंखार जंगली जानवरों से घिरी हुई है। कहानियों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जहरीले कोबरा सांप आज भी उस गुफा के दरवाजे पर पहरा देते हैं, अपने सोए हुए राजा की रक्षा करते हुए। पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। मान भी लिया कि शरीर वहां है, तो हजारों सालों से वो खराब क्यों नहीं हुआ? और यहीं पर ये कहानी विज्ञान और रहस्य का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। लोक कथा के मुताबिक रावण के शरीर को एक खास तरह के आयुर्वेदिक लेप से संरक्षित किया गया है, और ये कोई मामूली लेप नहीं था, बल्कि ये दुर्लभ जड़ी बूटियों और रसायनों का एक ऐसा मिश्रण था जिसे खुद रावण ने तैयार किया था, जो आयुर्वेद और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इस लेप का मकसद सिर्फ शरीर को सड़ने से बचाना नहीं था, बल्कि उसे हमेशा के लिए जीवंत बनाए रखना था। अब ये जो तकनीक है ना, ये मिस्र की मम्मी बनाने की प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। देखिए, मिस्र में तो शरीर से सारे अंग निकाल दिए जाते थे, उसे नमक से सुखाया जाता था। मकसद था अगली दुनिया का सफर। पर यहाँ मकसद कुछ और ही था। शरीर से कुछ भी नहीं निकाला गया, उसे वैसा का वैसा ही रखा गया ताकि वो जीवंत रहे, लचीला रहे, और शायद भविष्य में दोबारा जिंदा होने की एक संभावना बनी रहे। तो ये कहानी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है, ये भविष्य की एक ऐसी चौंकाने वाली संभावना की तरफ इशारा करती है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और इस कहानी को और भी वजन देती है एक और बात। श्रीलंका का जो रामायण रिसर्च सेंटर है, उसने पूरे आइलैंड पर 50 से भी ज्यादा ऐसी जगह खोजी हैं जिनका सीधा कनेक्शन रामायण की घटनाओं से है। ये दिखाता है कि ये कहानी आज भी उस इलाके की संस्कृति का कितना गहरा हिस्सा है। और बस यहीं आकर दो दुनियाएं टकराती हैं। एक तरफ है विश्वास, सदियों पुरानी लोक कथा जो कहती है कि रावण मरा नहीं, सिर्फ सो रहा है और वो एक दिन जागेगा। और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस, जो साफ कहता है कि भाई अगर कोई शरीर है भी तो वो बस एक संरक्षित मम्मी है और इस हालत से किसी का वापस लौटना नामुमकिन है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं, इतिहास या किंवदंती?
रागला के जंगलों में जो राज दफन है, क्या वो इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना है या फिर एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती? जवाब चाहे जो भी हो, ये हमें एक बात जरूर याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी मरती नहीं हैं, वो बस सही वक्त का इंतजार करती हैं फिर से जागने के लिए।